दोस्तों, स्वागत है आपको स्टार्टअप कॉलम में। और आज हम आपसे बात करेंगे कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाता है और शुरुआती दौर में आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, स्टार्टअप को आगे लेके जाने के लिए आपको हेल्प हो। तो इसी बात का हम डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए। तो पहली बात ये करते हैं कि आइडिया। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आइडिया तो चाहिए। बिना आइडिया का तो आप हवा में बिजनेस कर नहीं सकते। तो आइडिया से हम क्या करेंगे? तो आइडिया लाना बहुत इजी है। आप सो रहे हो, आप कहीं पे बैठो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको आइडिया आ जाता है। क्या होता है ना, आप ऐसे बैठे रहे हो तो आइडिया आपको बहुत आ जाता है कि चलो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमने ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये सोचना बहुत ईजी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना उससे कई 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोचोगे ना, आइडिया आप मान लो कि आइडिया एक मौसम की तरह होता है। ठीक है, अगर अगर आप सही मौसम पे सही काम नहीं करोगे तो फिर आपको फिर से वेट करना पड़ सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब आपको आइडिया इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी भी आइडिया को आप शुरू करने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या ये आइडिया पे आप ट्रूली ट्रूली बिलीव करते हो, इस आइडिया पे आप भरोसा करते हो? क्या आप इसको सच में सोचते हो कि ये जो आपके आइडिया है ये एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कस्टमर से या कोई भी बिजनेस से वो एक्सेप्ट किया जाएगा? ये आपको सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना है, जैसे मार्केट साइज क्या है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आप सर्विस देने की कोशिश करो या कहाँ पे सेल करने की कोशिश करो, कौन से कस्टमर सेगमेंट पे आप टारगेट कर रहे हो, वो उस कस्टमर का डेमोग्राफी कैसा है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तभी आप एक प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर मार्केट पे आप उसको रिसर्च कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मार्केट पे आप बेच सकते हो। आप एग्जांपल ले लो, एक छोटी सी शहर है, वहाँ पे एक रोलेक्स का शोरूम लगा लेते हो, तो आपको क्या लगता है कितना बेचोगे? नहीं बच सकता ना, क्योंकि वो कस्टमर है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे उतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है बंदा, तो 1-2 लाख का घड़ी तो नहीं खरीदेंगे। तो वही बात है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है, वो सारा चीज़ आपको देखना है। तो तभी ये इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेल्प होगा और आप धीरे 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 उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर हम दूसरी बात करते हैं तो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी आइडिया हो, अगर आप छोटा से छोटा हम बात करें, या आप ग्रोसरी शॉप लगा रहे हो या कोई भी आप सर्विस देने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जाके क्या होता है ना कि आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आपको कहाँ से मिलेगा? ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम मुझे हो रहे हैं और आप बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हो। ये तो है कि आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है या कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको देखना है, समझना है, फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालना है ताकि आप बिजनेस कर सको। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि वो जो प्रॉब्लम है आपको कितना इफेक्ट कर रहा है। क्या आप उसने पर्सनली आप उस प्रॉब्लम को खुद एक्सपीरियंस किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जब तक वो कस्टमर्स या जब तक वो प्रॉब्लम है वो अगर आप सही से या अपने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अब क्या है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हर प्रॉब्लम का जो एक्सपीरियंस आप खुद कर सकते हो, ये भी बात सही है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम को समझना होगा। आपको अगर किसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो अब जो प्रॉब्लम जो फेस करे उनसे आपको बात करना ही होगा, उनसे मिलना होगा, उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करना होगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि इस प्रॉब्लम को आप कौन से सॉल्यूशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या कौन से सॉल्यूशन यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन वर्कआउट नहीं करेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन भले ही एक हो, लेकिन हर जगह पे एक इंसान की स्टेटस से, जो कस्टमर की स्टेटस है, या कोई बिजनेस टू बिजनेस भी अगर आप करो तो बिजनेसेस की स्टेटस है, उनके साथ वो सॉल्यूशन कंपेटेबल है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, हर सॉल्यूशन हर जगह काम नहीं करते, तो वो आपको पहले फिगर आउट कर लेना है। अगला जो हम बात करेंगे वो परफेक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक आइडिया परफेक्ट कब है। क्योंकि काफी ओवर एंथुसियास्टिक जो बंदे हैं या वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो आइडिया मैंने सोचा है, ये पेन एंड पेपर हमने लिख लिया है तो हो गया, हमारा काम बन गया और इसी को बस हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये परफेक्ट है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे परफेक्ट होता है। एक प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे लोगों के बीच में पहुंचता है। हर लोगों का अलग अलग तरीके से सोचता है हर लोग। जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आ सकता है, लेकिन शायद जो मेरा दोस्त है उनको नहीं पसंद है। तो ये चीज हमें देख के बैलेंस बना के फिर एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे हमें परफेक्ट करना है। और जो
मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स को हमें एक्सेप्ट करना है, ताकि मिस्टेक एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे तो आप उस मिस्टेक को सही नहीं कर सकते। अगर उस मिस्टेक को आप सही नहीं कर सकते, अल्टीमेटली कोई फायदा है नहीं, वो आइडिया फिर फेल है। तो आपको हम ये नहीं सोचना है कि मेरा ये परफेक्ट है, वो परफेक्ट आपको करना है। एवरी डे इज जर्नी, एवरी डे आपको वर्कआउट करना है, एवरी डे आपको ये जो है आपका प्रोडक्ट जो है या सर्विस है, कुछ भी है आप जो करने की कोशिश करो, उस चीज़ को हमें परफेक्ट करना है। और जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है जो हमसे हो जाती है, जो आप मान लो कि, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बहुत है हमारे कंट्रीज में, तो वो लोग गलती कर लेते हैं क्योंकि शुरुआती टाइम है, बिजनेस के बारे में भी सीख ही रहे हैं। तो गलती जो है, गलती मानना भी जरूरी है, क्योंकि गलती जब तक आप नहीं मानोगे तब तक आप उसको सुधार नहीं ला सकते, और सुधार नहीं लाओगे तो आपको पता है क्या अंजाम होता है। क्योंकि ये सारे जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और काफ़ी मैंने चीज़ें देखी है, मेरे दोस्तों की चीज़ें देखी है, काफ़ी मैंने बिजनेसमैन से बात भी किया है कि क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट कर लेना है। अभी जो मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये सारी जो बात कर रहा हूँ, सारे चीज़ इसी चीज़ पे आके रुक जाता है कि प्रोडक्ट वैलिडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या है, पहले ये हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करें कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हो। प्रोडक्ट वैलिडेशन ये है कि मार्केट के बारे में आपका प्रोडक्ट जब एक मार्केट में चला जाता है, जब वो चला जाता है तो वो वैलिडेट कैसे हो रहा है, वो क्या वो एक्सेप्टेंस है उस प्रोडक्ट को लेकर, क्या लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है क्या वो मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए रेडी है, या प्रोडक्ट रेडी हो, या वहाँ जब जो आप जिसको आप कस्टमर मान रहे हो, पोटेंशियल कस्टमर जिसको मान रहे हो, क्या वो कस्टमर आपकी इस प्रोडक्ट के लिए रेडी है, ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। और ये पता कैसे करोगे, अब घर बैठे पता तो नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपके कस्टमर के पास जाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि ये सर्विस है, ये कैसा है, ये हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ आपको फिगर आउट कर लेना है। यही है प्रोडक्ट वैलिडेशन, कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बुरी प्रोडक्ट नहीं चलता है, अच्छा प्रोडक्ट ही चलता है, या ये प्रोडक्ट चलता है ये प्रोडक्ट नहीं चलता, ऐसा नहीं है। ये हमेशा डिपेंड करता है जो कस्टमर सब जिसको बेचना चाहते हो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, उस टाइम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको एफर्ट करने के लिए वो जो आपका सोसाइटी है या जो कस्टमर सेगमेंट है वो उसको एफर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, या उनके पास और क्या ऑल्टरनेटिव है उस सेम चीज को पाने के लिए। वो सारे ऑप्शन भी आपको एक्सप्लोर करना है और उस सारे ऑप्शन से आपको बेहतर होना है। ठीक है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि मिस्टेक्स, ठीक है, आपको वो सारे पॉइंट को देखना है और इस मिस्टेक्स को आपको सुधारना है और आपको कस्टमर के पास जाना है, ताकि उनको एक ऑप्टिमल जो एक एक्सपीरियंस है वो मिले और एक इजी एक्सपीरियंस है वो मिले। ये आपकी प्रोडक्ट वैलिडेशन है। और प्रोडक्ट वैलिडेशन आप करोगे कैसे, कोई बंदा जो है अपना प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस कर रहा है, कोई है जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो हर चीज का प्रोडक्ट वैल्यूएशन आपका अलग अलग से करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस कैसा है, वो दूसरे प्रोडक्ट से मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट है वो उसके साथ कैसे कॉम्पीट कर रहा है, क्या आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही है, ये सारे चीज मैटर करते हो। कोई सर्विस दे रहे हो तो सर्विस आप कैसे दे रहे हो, या सारे सर्विसेज दे रहे हो या कुछ सर्विसेज दे रहे हो, या जैसे भी हो वो सर्विस लोग उस आपके पास आएंगे, वो चीज़ लेंगे कि नहीं, ये आपको फील्ड में ही पता चलेगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए आपको बाहर निकलना है। तो हमें पता है कि चलो आजकल लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में फीडबैक ले लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, वो बात सारी सही है, लेकिन जब तक अब एक इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अभी भी क्यों फील्ड एजेंट लगाते हैं, अभी भी फील्ड में क्यों क्यों बच्चे हैं। अभी मैंने कल मैंने देखा गूगल पे की जो मार्केटिंग एजेंसी मार्केट में घूम रहे हैं। भले कि हम ये सोच सकते हैं उनको क्या जरूरत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके हर मोबाइल में घुस सकते हैं, लेकिन क्यों है उसका बंदा मार्केट में, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेक्शन और एक एक जो मैन टू मैन इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, ये बहुत अभी भी जरूरी है। तो आपको बाहर निकलना है और आपके प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। और एक चीज मैं बता दूं कि काफी जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, नए जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होता है और आइडिया बहुत बहुत बेहतरीन सोच लेते हैं। इतने बेहतरीन सोच लेते हैं कि जो सारे पॉसिबल फीचर्स है एक आइडिया में, वो सारे चीज देने की कोशिश करते हैं एक ही टाइम पे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन जो आपका एक आइडिया, हर आइडिया के एक कोर प्रॉब्लम होता है, एक कोर सोल्यूशन होता है, एक कोर आइडिया होता है, उसके बाद उसका उसका जो भी है वो फैलता है, उसका और दो चार हाथ पे निकल आता है, तो उसका सारे बिजनेसेस कवर कर लेता है।
लेकिन सबसे पहले आपका कोर कोर क्या है, उस बिजनेस का कोर है। मैं कहता हूँ आप उस कोर से शुरू करो, वो कोर से शुरू करो। जब आप देखोगे कि ये कोर जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया, अगर आपका कोर वैलिडेट हो जाता है तब अपने जो आर्म से उसको एक्सटेंड करो। आप धीरे धीरे बिजनेसेस को बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम में आपने सारा सर्विस देना शुरू कर दिया, सब कुछ एक ही टाइम में बंडल कर दिया और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो और एक ही टाइम में इतना सारा चीज़ें संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि शुरुआती टाइम में आपके पास पैसे कम होता है, आपके पास टीम कम होता है, आपके पास सारी चीज़ कम होता है। क्योंकि शुरुआती बिजनेस में एक जैसे टफ टाइम, तो आपको मिनिमल से मिनिमल चीज़ें लेके आपको चलना है। जैसे ही आपका चीज़ें वैलिडेट हो जाता है, ये चीज़ें आप एक्सेप्टेंस में आ जाता है, लोग उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है या एक्सेप्ट कर लेता है, तब आप धीरे धीरे अपना आम को फैलाओ, आप धीरे धीरे बिजनेस को फैलाओ। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में सब कुछ हम बंडल कर देंगे, ठीक है। और एक बात है जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली नोट कर लिया हुआ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी देख लेता हूँ, तो आप माइंड मत करना। क्यों वही मैं सेम चीज कहूँगा, कस्टमर इज द किंग, आप उनके पास पहुँचो। तो कस्टमर ही किंग है, जैसे कहते हैं ना कस्टमर भगवान है, तो सेम चीज है। तो कस्टमर ही भगवान है और कस्टमर ही किंग है, क्योंकि कस्टमर ही एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनेंस जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो आपको कस्टमर का ध्यान जरूर रखना है, आपको बाहर निकलना है, कस्टमर से बात करना है और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आपको प्रोडक्ट को धीरे धीरे इंक्रीज करना है और उसको आगे लेकर जाना है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आखिरी बात है, ये बात जो मैंने सारी बात कही है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज इम्पॉसिबल है अगर ये सही नहीं कर लेते हो, ठीक है। मैंने काफी देखा है कि लॉन एंटरप्रेन्योर्स बहुत है जो अकेला करने की कोशिश करते हैं, सारी चीज ये भी अकेले करते हैं, सब कुछ अकेले करते हैं। उनके लिए कुडोस है, अगर वो अकेले कर सकता है बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि एक टीम का बिल्ड होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब क्या है ना, शुरुआती टाइम में आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक आइडिया हो, क्योंकि आप सैक्रिफाइस करने के लिए तो रेडी हो, क्योंकि आपने सोच रखा है उस आइडिया को, आपको पता है कि ये कैसे जाने वाला है, तो आपको पता है कि क्या स्ट्रगल्स है क्या नहीं है। लेकिन अब जिस टीम को आप सिलेक्ट करोगे या अप्रोच करोगे या उसको अपने टीम में लेने की कोशिश करोगे, आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान शुरुआती टाइम में ये रखना है कि वो बंदा या क्या वो आपके आइडिया पे इक्वल अमाउंट भरोसा करता है, इक्वल अमाउंट बिलीव करता है जैसे आप करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना जरूरी है। क्योंकि शुरुआती टाइम में अगर वो आइडिया पे बिलीव नहीं करेंगे, इस बिजनेस पे बिलीव नहीं करेंगे, तो वो वर्क नहीं कर सकते। क्योंकि शुरुआती टाइम में आपको मिलता कम है लेकिन करना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस आगे अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर आपका जो इंडिविजुअल काम है वो घट जाता है, क्योंकि टीम बढ़ जाता है तो इंडिविजुअल काम घट जाता है और चीज़ें भी ज़्यादा सिस्टमेटिकली होता है। लेकिन जब शुरुआती टाइम में होता है कि हर बंदा मल्टीटास्किंग करता है, जो बंदा क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है वो बंदा घर बैठ के आपका वेबसाइट भी डिजाइन कर रहा है, ठीक है। जो बंदा मार्केट में घूम रहा है वो बंदा आके रात को मेल भी कर रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग टीम है, शुरुआती टाइम में ऐसा ही होता है। तो वो टीम जो है वो बहुत ही जो कंफर्टेबल होना जरूरी है, और वो टीम को एक साथ काम करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि ये जो मैंने सारी बात की, प्रोडक्ट वैलिडेशन की बात हमने की, उसके बाद मार्केट में जाने की बात की, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक अपना टीम बनाने की कोशिश कीजिए जो आपके आइडिया पे, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपके आइडिया पे भरोसा करता हो और ये इस आइडिया पे काम करने के लिए रेडी हो और कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने के लिए रेडी हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं, ऑफिस टाइम तो है नहीं कि आप 8 घंटा काम करोगे और खत्म हो गया, आज के लिए ड्यूटी खत्म। जो बिजनेसमैन है वो 24 घंटा काम करता है, तो वो टाइम डेडिकेट करने के लिए अभी वो रेडी है कि नहीं आपका टीम मेंबर, ये भी आपको बात कर लेना है और इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। तो दोस्तों काफ़ी हमने बात की है, तो ये जो सारे मैंने बात किया, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बात किया, कुछ मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैंने बात किया, कुछ ऐसे हैं जो मैं बिजनेसमैन से बात करता रहता हूँ, उठना बैठना रहता है, तो उनके साथ मैंने बात करके ये सारे चीज़ जो एक कंपाइल करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगली बार अगर कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आप अभी कर रहे हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और आप जरूर बताइए कि आपको क्या थॉट्स है, या कुछ मैंने मिस आउट तो नहीं कर गया कि और मुझे कुछ ऐड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कुछ मैंने गलत कह दिया हो, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को मेरा हाथ फैला के मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो
अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ आइडिया हो जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं और इससे काम कर सकते हैं, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें आपके साथ लेके आने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।